महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक घमासान कुछ काफी ज्यादा गर्म है। सरकार की विफलता पर विपक्ष जमकर आरोप करता दिख रहा है। ऐसे में राज्य की राजनीति चरण पर है। आपको बता दें कि सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी है, तो वही इससे पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य की जनता से माफी मांगी थी। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी विपक्षी दलों से अपील की है। आपको बता दें कि मालवन में राजकोट किले के पास छत्रपति की मूर्ति गिरने के बाद पूरे राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की भारी आलोचना हो रही है। इस प्रतिमा को लेकर मुख्यमंत्री ने देर रात तक बैठक बुलाई थी। हालांकि ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। वही मुख्यमंत्री शिंदे ने माफी मांगते हुए सभी से अपील की है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी पहचान है, हमारी आस्था है, इसलिए विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर उस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। तो वही मूर्ति गिरने के बाद किले पर राणे बनाम ठाकरे के बीच हुआ घमासान आप सभी जानते हैं। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नौसेना के अधिकारी और हमारे अधिकारी कल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने का काम फिर से शुरू कर देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे संरक्षण मंत्री और नौसेना अधिकारी मौके पर जाकर घटना का निरीक्षण कर रहे हैं। कोकण के सिंधुदुर्ग जिले में मालवन राजकोट में महाविकास आघाड़ी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद मालवन पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मालवन पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण कोले ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखकर इन अज्ञात पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के नाम निकालने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस मामले में गुरुवार देर शाम तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया था। कल राजकोट में हुए दंगे के मामले में मालवन पुलिस ने राणे ठाकरे गुट के बीच में हुई झड़प के बाद ठाकरे गुट के 21 समर्थक और 21 राणे समर्थक समेत 42 दंगाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरा मामला ये है कि राजकोट किले में गिरी प्रतिमा के निरीक्षण के दौरान बुधवार को राणे और ठाकरे समर्थकों के आमने सामने आने से जमकर हंगामा हुआ। राणे के समर्थक और ठाकरे गुट के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इन सभी मामले में पुलिसकर्मी संभाजी पाटिल महक परब घायल हुए हैं। वही कई कार्यकर्ता भी घायल हो गए हैं। राणे के इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिले में भीड़-भाड़, मारपीट, नारेबाजी, सरकारी काम में बाधा डालना, लोक सेवकों को डरा धमका कर काम करने से हतोत्साहित करना, लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना समेत 9 प्रकार की विभिन्न धाराएं लगाई गई है और भारतीय दंड संहिता दायर की गई है। तो देखा आपने, महाराष्ट्र में इस वक्त का माहौल काफी गर्म है। ऐसे में देखना यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा फिर से खड़ा करने के लिए विपक्ष का सीएम शिंदे के बयान पर कितना सहयोग प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान से छिड़ा विवाद अभी थमा नहीं है। इसी तरह शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने सांसद कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान हुए रेप को लेकर बयान दिया था। उस पर पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने जवाब दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस मामले पर क्या कहूँ। लगता है कंगना रनौत को रेप का काफी अनुभव है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि रेप कैसे होता है, ताकि लोग भी इसे समझे। इस बीच पंजाब महिला आयोग ने सिमरनजीत सिंह मान के इस आपत्तिजनक बयान पर संज्ञान लिया है और कहा है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने सिमरनजीत सिंह मान का एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा, ऐसा लगता है कि यह देश कभी भी बलात्कार को तुच्छ समझना बंद नहीं करेगा। आज दिग्गज नेता ने बलात्कार की तुलना साइकिल चलाने से की। बलात्कार और मनोरंजन के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा यहाँ के मानस में इतनी गहराई तक समा गई है। पुरुष प्रधान देश में इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, चाहे वह फिल्म निर्माता हो या राजनेता। इस बीच किसान आंदोलन पर भड़काऊ बयान देने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कंगना रनौत को अपने बयान पर विचार करने की हिदायत दी थी। कंगना रनौत ने इसी हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की है। इस बैठक में क्या चर्चा हुई, पार्टी की ओर से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। इस हफ्ते के शुरुआत में 48 वर्षीय पहली बार सांसद, जिनकी नवीनतम फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, उन्होंने सुझाव दिया था कि किसानों के विरोध के कारण भारत में बांग्लादेश जैसे संकट पैदा हो सकता है। भाजपा ने उनके बयानों को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि अभिनेता से सांसद बने 4 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीतिगत मामले पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में इस तरह का कोई बयान न दे। सत्तारूढ़ पार्टी ने एक बयान में कहा है कि उनकी विवादास्पद टिप्पणी से मुद्दे के भड़कने का खतरा है।
जिसे रोकने के लिए पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में कड़ी मेहनत की है। तो देखा अपने कंगना राणा द्वारा दिए गए बयान के बाद शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद ने आपत्तिजनक बयान दिया है। ऐसे में यह मामला भारतीय राजनीति में और भी गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र राज्य में इस बात की पूरी संभावना है कि दिवाली के बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए तारीखें भी सामने आ चुकी है। 12 से 18 नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने की संभावना है। ऐसे निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। कानून व्यवस्था की समस्याओं को देखते हुए 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव हरियाणा के साथ हुआ था, लेकिन इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव पहले होंगे। उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। महाराष्ट्र में 12 से 18 नवंबर के बीच चुनाव होने की संभावना है। राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए चुनाव 2 चरणों में होने की उम्मीद है। ऐसी ABP माझा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 12 से 18 नवंबर तक चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करेगा। वे राज्य की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के स्तर पर अंदाजा लेना शुरू होगा। गुप्त विभाग ने राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव एक ही चरण में हुआ था। महाराष्ट्र में अच्छी कानून व्यवस्था की वजह से एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराए गए थे, लेकिन मौजूदा समय में राज्य में आंदोलन की तीव्रता बढ़ गई है। आरक्षण के लिए चल रहे आंदोलन के कारण सामाजिक समतरता प्रभावित हुई है। कानून व्यवस्था का विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहिष्कार और एक दूसरे को गिराने की भाषा का प्रयोग किया जाता है। राज्य के 2 चरणों में चुनाव होने पर प्रशासन पूरी प्रक्रिया को ठीक से अंजाम दे सकता है। एक ही दिन मतदान होने पर पुलिस प्रशासन और अन्य व्यवस्थाओं पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन 2 चरणों में चुनाव कराने पर जोर दे रहा है। ऐसे निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए थे। आपको ये भी बता दें कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव जैसे 2019, 2014, 2009 और 2004 एक ही चरण में हुए थे। सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन मतदान कराया गया था। तो वही 1999 में राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराया गया था। राज्य में 5 और 11 सितंबर को मतदान हुआ था। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA की सरकार थी और राज्य में शिवसेना BJP गठबंधन सत्ता में थी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हुए और यह लोकसभा के साथ आयोजित किया गया था। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अगर प्रशासन की ओर से 2 चरणों में चुनाव कराए जाने का फैसला होता है तो क्या विपक्ष की ओर से इस पर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।